सोचिए किसी दिन आपको ये पता चले कि जितने भी लोग आपसे प्यार करते थे, चाहे वो आपके माँ-बाप हों, चाहे आपके दोस्त, आपके परिवार के लोग, भाई-बहन, ये सब महज़ एक दिखावा था, तो आपको कैसा लगेगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ्रेंच काफ़का ने एक नॉवेल लिखी थी, वो भी 1915 में, ठीक आज से 100 साल पहले। उस नॉवेल का नाम है मेटामॉर्फोसिस। ये फ्रेंच काफ़का की लिखी हुई बहुत महज़ पतली किताब है, मेटामॉर्फोसिस। ये किताब जब आप पढ़ेंगे, ये नॉवेल जब आप पढ़ेंगे, तो आपको कुछ रियलिटी से आप रूबरू होंगे। आपको ये मालूम चलेगा कि समाज के लोग, आपके परिवार के लोग आपसे नहीं, आपकी दौलत से, आपके रसूख से प्यार करते हैं। इसमें एक किरदार का नाम है ग्रेगर। ग्रेगर किसी रात जब सो के उठता है सुबह, तो वो एक कॉकरोच बन जाता है। तभी से उसकी लाइफ़ बदल जाती है। जब वो कॉकरोच बनता है, तो परिवार का रवैया, जो परिवार उसके लिए एक अहम हिस्सा थी, जो परिवार उसके लिए बिना बात किए उससे रह नहीं सकती थी, जो परिवार के लोग उसके लिए सब कुछ थी, वही परिवार उससे नफ़रत करने लगते हैं क्योंकि अब वो कमाने के लायक नहीं बचा। वो परिवार का इकलौता कमाने वाला बंदा था, जो कि अब बेकार हो गया था क्योंकि वो एक कॉकरोच बन चुका था, जिसके कारण वो अब नहीं बाहर निकल सकता था, नहीं कोई काम करने के लायक था। उसके ऑफ़िस के लोग, उसके उसके बॉस उसको काम से निकाल दिए। अब उसके माँ-बाप, उसकी बहन जो कि एक म्यूज़िक सीखती है, जो खुद वो इस कहानी का किरदार जो है ग्रेगर, वो पैसे देता था अपनी बहन को पढ़ाई के लिए, म्यूज़िक सीखने के लिए। अब वो भी नहीं दे पा रहा था, जिस कारण से हुआ कि परिवार के लोग का रवैया बदल गया। अब वही परिवार के लोग उससे नफ़रत करने लगे। अब ये होती है कि अब पैसे की तंगी आ जाती है परिवार में, तो उनके परिवार के लोग, उसके माँ-बाप ने 2 किराएदार रख लेते हैं, ताकि उससे कुछ पैसे आए। एक दिन ग्रेगर देखता है कि परिवार के लोग अब उससे ज़्यादा, उस ग्रेगर से ज़्यादा उस किराएदार के लिए सिम्पैथी दिखा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। एक बेटे से ज़्यादा उससे प्यार करते हैं ताकि क्योंकि क्योंकि उससे पैसे उससे मिल रहे थे। तो ये सब रवैया जब वो देखता है तो वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि वो दर्द जो वो झेलता है, वो दर्द एक कीड़ा बनने से बहुत ज़्यादा दर्द था कि उसके परिवार की रवैया उसके प्रति जो थी, जो बदल चुकी थी। और एक दिन ग्रेगर ये सुनता है, और जिस बहन के लिए वो सब कुछ करने को तैयार था, वो वही बहन एक दिन बोलती है, अपने पिता से बोलती है कि ग्रेगर को अब मार देना चाहिए क्योंकि वो हम लोग के लिए नासूर बन चुका है। ये सब सुनने के बाद ग्रेगर ने ये डिसाइड किया कि अब उससे आत्महत्या ही कर लेना चाहिए, और वह इस ज़िंदगी को अलविदा कह के अपना ज़िंदगी खत्म कर लेता है। और उसके जैसे वो दुनिया को छोड़ता है, उससे उसके परिवार के लोग एक गहरी साँस लेते हैं और वो अंदर से काफ़ी खुश होते हैं कि चलो एक धरती का बोझ कम हुआ।